बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 11th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम सिस्टम प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो, इस पूरी कोर्स सीरीज़ में हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट बाय अब्राहम और गैल्वन की बुक है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपकी मोस्ट फेवरेट बुक है। अगर आपको रियली ये नोट्स चाहिए जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 71 लेक्चर हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। पीडीएफ और पीपीटी दोनों अवेलेबल हैं। राइट, सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सिस्टम, कि जो मॉडर्न सिस्टम का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हम मॉडर्न सिस्टम में मूव हुए हैं, इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स, के सिस्टम प्रोग्राम्स की वजह से इट इज़ पॉसिबल। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास ये एक डायग्राम है जो कि हमने बहुत बेसिक वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास इस डायग्राम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, या इस हायरार्की को कंप्यूटर की हम कैसे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास सबसे जो लोअर लेवल होता है या लोअर लेयर होती है कंप्यूटर सिस्टम की, उसमें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स के डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि कंप्यूटर में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में अवेलेबल होते हैं। आई होप कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर से के ऊपर हमारे पास जो लेयर आती है वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपके पास विंडो आ जाते हैं, यूनिक्स, लिनक्स। ये आपके पास बेसिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में आपके हेल्प करते हैं। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर वाली लेयर में हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं और उससे ऊपर हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपके पास वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होती है, कंपाइलर्स होते हैं, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र और मैनी मोर। आपके पास जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो यूज़र बेसिकली जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन अब मूव करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ और कंप्यूटर हार्डवेयर इनेबल होते हैं और उस जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली दिस इज़ द हायरार्की एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस्टम प्रोग्राम्स। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड अ कन्वीनियंट इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। बेसिकली सिस्टम प्रोग्राम हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जहाँ पे प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन हो सकती है। सम ऑफ देम आर सिंपली यूज़र इंटरफेस टू सिस्टम कॉल, अदर आर कंसीडर मोर कम्प्लेक्स के ऑपरेटिंग। हमारे पास जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, सम आर सिंपल एंड सम आर कम्प्लेक्स। जिस तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में देख सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। इसमें जो नेक्स्ट आपके पास होता है स्टेटस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्स भी होता है, फाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, लैंग्वेज प्रोग्राम, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन सिस्टम प्रोग्राम, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम। मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास सिस्टम प्रोग्राम्स की। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सिस्टम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। फाइल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि एक फ़ाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, ये सारा का सारा किस चीज़ में आता है? फाइल मैनेजमेंट में आता है। जिस तरह आप अपनी हार्ड डिस्क में जाते हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसको क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, पार्टीशनिंग, मतलब ये सारे का सारा जो टास्क होता है, फाइल्स को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट फाइल्स में। जिस तरह आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट की एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसमें डिफरेंट स्लाइड्स रखते हैं, नोट्स रखते हैं, तो वो बेसिकली फ़ाइल मैनेजमेंट में ही आता है। फ़ाइल मैनेजमेंट जो सिस्टम प्रोग्राम है वो इस टास्क को मैनेज करता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्रिएशन। फ़ाइल क्रिएशन मतलब फ़ाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, फ़ाइल को आप रीनेम, अगर फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, प्रिंट, डंप, लिस्ट ऑफ जनरल मैनिपुलेशन फाइल एंड डायरेक्टरीज। मतलब जनरली आप क्या कर रहे होते हैं फ़ाइल मैनेजमेंट में? फ़ाइल मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब है कि फ़ाइल को डिलीट कर, मैनिपुलेट, उसमें चेंजिंग करना, राइट, उस फाइल में, ठीक है। उसके इनर कंटेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ फाइल की बात हो रही है, फ़ोल्डर की बात हो रही है जिसको आप डील करते हैं। सो दिस कम्स अंडर द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेटस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, तो स्टेटस इंफॉर्मेशन जो सिस्टम प्रोग्राम है, आस्क द सिस्टम फॉर, ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है? डेट एंड टाइम। जो सिस्टम की डेट एंड टाइम है, अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी और डिस्क स्पेस। आप मोस्टली चेक कर रहे होते हैं आप जो ये आपके सिस्टम टास्क में जाके कि आपके पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है, डिस्क स्पेस कितनी अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, उसके बाद डिटेल्ड परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस कितने परसेंट आपका सीपीयू यूज़ हो रहा है, कितना आइडल है,
और मेमोरी कितने % यूज़ हो रही है, उसके बाद लॉगिंग एंड डिबगिंग इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। ये कौन दे रहा होता है? आपका स्टेटस इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। बेसिकली ये भी एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद फ़ाइल मॉडिफिकेशन, फ़ाइल मॉडिफिकेशन और जो आपके पास है फ़ाइल मैनेजमेंट, जो अभी फर्स्टली हमने डिस्कस किया था, इन दोनों में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि इनमें अगर डिफरेंस क्या है, फ़ाइल मॉडिफिकेशन और फ़ाइल मैनेजमेंट। बेसिकली फ़ाइल मैनेजमेंट में हम सिर्फ फ़ाइल को देखते हैं, फ़ोल्डर को देखते हैं, हम उसके इनर कंटेंट को नहीं देखते। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट फ़ाइल मॉडिफिकेशन देन वी डील विद द इनर कंटेंट ऑफ द फ़ाइल, के जो भी फ़ाइल के अंदर कंटेंट पड़ा होता है उसमें जो फ़ाइल पड़ी होती है उसमें जाके अगर कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उसमें फ़ाइल मॉडिफिकेशन होती है। सेवरल टेक्स्ट एडिटर में बी अवेलेबल टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ फाइल स्टोर्ड ऑन अ डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइस। देयर मे आल्सो बी स्पेशल कमांड टू सर्च कंटेंट्स ऑफ अ फाइल और परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट, के जो भी टेक्स्ट उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डिफरेंट कमांड्स भी यूज़ हो सकती हैं। और आप उसको डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर के साथ भी, जिस तरह वर्ड की कोई फाइल पड़ी हुई है किसी फोल्डर में, तो आप डबल क्लिक उस पर करेंगे, ओपन करके उसमें एडिटिंग परफॉर्म करके उसको सेव करके दोबारा रख सकते हैं। तो वो भी फाइल हमारे पास से जो है वो जो फाइल मॉडिफिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स उसको डील करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम प्रोग्राम आता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट फाइल सिस्टम प्रोग्राम है, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम है। ठीक है, ये भी सिस्टम प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपके पास डिफरेंट, आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज जो भी आप कह लें, जिसमें सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पर्ल है। ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। और हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो डायरेक्ट हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, कंप्यूटर हमारा उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और हमारे पास इंटरप्रेटर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि उनको कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, जिसमें हमारे पास कंपाइलर आ जाता है, असेंबलर आ जाता है, डिबगर आ जाता है, जो कि अगर कोई एरर आता है तो उसको डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करता है और होता है, और उसके बाद हमारे पास इंटरप्रेटर आ जाता है। तो ये सारे के सारे बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स हैं, या आपके पास सिस्टम प्रोग्राम्स हैं। जो कंपाइलर एज अ होल आपके जो कोड है उसको कंपाइल करता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है, डिबगर अगर कोई एरर आता है तो उसको देखता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इनका आपको आइडिया होगा। सो दैट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम। जिस तरह लिखा हुआ है कि दिस कमांड लैंग्वेज आर ऑफन प्रोवाइड टू द यूज़र विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, के ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपके पास ये सिस्टम प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं मोस्टली, राइट। तो ये भी आपके पास क्या है, सिस्टम प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। जिस तरह आपको पता है प्रीवियसली हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट में कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर और इंटरप्रेटर हैं। तो इसी तरह वंस अ प्रोग्राम इज़ असेंबल्ड और कंपाइल्ड, कि हमारे पास प्रीवियसली जो कंपाइलर हैं, असेंबलर हैं, जब एक प्रोग्राम को वो कंपाइल और असेंबल कर लेते हैं, इट मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर उसको क्या किया जाता है, लोड किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हमारे पास प्रोग्राम लोड एंड एग्जीक्यूशन जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, जब हमारे पास हमारा जो हाई लेवल कोड है वो असेंबल और कंपाइल हो जाता है तो उसको मेमोरी में लोड किया जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेज दिया जाता है। द सिस्टम में प्रोवाइड द एब्सोल्यूट लोडर, हमारे पास एब्सोल्यूट लोडर होते हैं, रीलोकेटेबल लोडर होते हैं, लिंकेज एडिटर एंड ओवरलेस लोडर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेंगे कि आपके पास एक लोडर का क्या काम होता है, रीलोकेटेबल लोडर क्या होता है। तो फाइल्स रीलोकेटेबल भी होती, मतलब जो डायनामिकली आपके पास डेटा स्टोर होता है, डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने देखा होगा। डिबगिंग सिस्टम फॉर इधर हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आर नीडेड एज वेल, कि आपके पास जो है डिबगिंग सिस्टम्स फॉर इधर हाई, डिबगिंग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों में आपके पास आपको ज़रूरत होती है डिबगर की। अगर आपके पास कोई एरर आपके कंप्यूटर के कोड में देखने को अगर आपको मिलता है तो आप डिबगिंग उसकी कर सकते हैं। डिबगिंग आपका क्या करता है, बेसिकली जो बग होता है आपके कोड में उसको डिटेक्ट करता है, उसको ढूंढता है। ठीक है, तो डिबगर आपका क्या काम करता है, डिबगिंग करता है। ठीक है, बग एक एरर को कहते हैं, डीबग उसको फाइंड करना।
ठीक है। तो डिबगर जो होता है या डिबगिंग सिस्टम्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास एरर्स को, आपके कंप्यूटर सिस्टम के कोड्स में जो एरर होता है उसको फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारी कम्युनिकेशन भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन को कंसीडर करें। प्रोसेसेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं वो रन हो रहे होते हैं, और प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सम टाइम के वो एक जो प्रोसेस की आउटपुट है वो हो सकता है दूसरे प्रोसेस की इनपुट बने। तो ये आपस में इंटर कम्युनिकेट करते हैं, जो भी डेटा है वो शेयर कर रहे होते हैं, उससे रिसीव कर रहे होते हैं प्रोसेसेस आपस में। एक सिस्टम में प्रोसेस आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स भी होते हैं। क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शन अमंग प्रोसेसेस, मतलब आपस में प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम एज वेल, कि कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए, यूज़र आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए और प्रोसेसेस आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, विच अलाउइंग यूज़र टू सेंड मैसेज टू वन अनदर screen, to browse web pages, to send electronic mail messages, to log in remotely or to transfer files from one machine to another machine। मतलब कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं। एडिशनली हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर सप्लाइड विद प्रोग्राम्स, मतलब कि मोस्टली हमारे पास जो कॉमनली कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में बिल्ट इन भी आते हैं, जो कि आप खुद भी कर सकती हैं, और आपके पास बिल्ट इन भी आते हैं जिसमें आपके पास वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसर है। जिस तरह आपने देखा होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने कभी खुद इंस्टॉल नहीं किया होगा, आपके पास विंडो में बिल्ट इन आता है, तो दैट मीन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब बिल्ट इन आता है तो उसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, बट वो बेसिकली तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बट सम टाइम विंडो में ये बिल्ट इन होते हैं। जिस तरह आपने वर्ड देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो आप खुद इंस्टॉल करते हैं, बट सम टाइम वो आपके सिस्टम में बिल्ट इन भी आ जाता है, वो एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बना के दे देते हैं ताकि आपकी वो नीड को पूरा से कर सके, बट आप इसको कहेंगे क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम। बाकी जो हमने डिस्कस किए कम्युनिकेशन तक, वो आपके क्या हैं, सिस्टम प्रोग्राम है। जैसा कि आपको पता है डिफरेंट कैटेगरीज हैं सिस्टम प्रोग्राम्स की, और इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। ओके, तो आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की, कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है आपको कि सिस्टम प्रोग्राम्स हमारे पास क्या होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम फुल कोर्स मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जब आप देख रहे हैं हो सकता है फुल कोर्स अपलोड हो चुका हो। आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में मेरी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ हैं, जो अच्छा लगता है, जो सीरीज़ अच्छी लगती है उसको देखें। मैंने 70+ ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस लेक्चर को लाइक करें और कमेंट अच्छा सा करें इफ़ यू हैव एनी क्यूरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, तैथों दूर में खोया अपने